मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अभी हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार से जो है क्या कर रहे थे, छोटा भाई जो है बड़ा भाई वो दोनों मिलकर के किस प्रकार से शर्त लगा रहे थे। और बड़ा भाई कहता है कि यदि तुम मुझे पकड़ लोगे तो तुम इस शिकार वृत्ति का कार्य करते रहना, यदि नहीं पकड़ पाओगे तो तुम उसको आगे छोड़ देना। तो इस प्रकार उसका भाई भागते भागते जो है वो थक जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि किसी कुएं के पास में जाकर जल पीने के लिए जैसे ही वो घड़ा उठाता है तो उसी समय जो है उसके छोटे भाई का शिकारी कुत्ता वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और वो जो शिकारी कुत्ता जो है वो भस्म करता है भौंकना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि वो ये भस्म का होता है भौंकना। अब भौंकते हुए वो क्या करता है, भौंकते हुए शिकारी कुत्ता आता है और उसके भाई को जिसने हिरण रूप धारण कर रखा था उसको हिरण समझ करके उसकी तरफ जो है वो दौड़ जाता है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि तब तक जो उसका भाई वहाँ से वो जो हिरण रूप धारण कर रखा था वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसके छोटे भाई को पता चल जाता है कि मेरे भाई को बहुत प्यास लगी हुई है और वो थक गया है। तो आगे देखिए बेटा, अग्रजाय हिरणाय जलम दातव्यम इति यावत अनुजा अचिंत्यत, कि अग्रजाय बड़े भाई के लिए, अग्रजाय करता है बड़े भाई के लिए। तो जैसे अग्रजाय बड़े भाई के लिए, क्या भाई के लिए शब्द का प्रयोग है ना, ठीक है। तो क्या है, बालकाय बालक के लिए। तो यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति है। तो उसके छोटे भाई सोचता है कि बड़े भाई के लिए क्या देना चाहिए, ठीक है। मेरे बड़ा भाई प्यासा है उसको जल देना चाहिए, ऐसा जो कहते हैं अनुजा अचिंतन उसके छोटे भाई ने सोचा। तावत उसी समय उसका जो है छोटे भाई का जो है शिकारी कुत्ता वहाँ पर जो है भौंकता हुआ आता है और मृग दिशि अधावत, और जहाँ पर वो हिरण रहता है उसको बड़ा भाई उसी ओर दौड़ जाता है। एतस्मात् भीतः, और उससे उस शिकारी कुत्ते को देख करके उसका भाई डर जाता है और वो बेचारा इतना प्यास से और थकान से व्याकुल और अपने भाई को बड़े जो है छोटे भाई को बड़े कातरता से देखता है और वो वहाँ से भाग जाता है। नितराम किन्हा अनुजा धावन करकर स्वस्य सुनकम निग्रह अग्रजम उद्देश्य उच्चे। अब जो है क्या तो वो क्या होता है, छोटा भाई अपने बड़े भाई को पकड़ने के लिए क्या होता है, भागता रहता है। तो अत्यधिक दुखी उसके छोटे भाई ने दौड़ते हुए, ठीक है, उसके छोटे भाई ने दौड़ते हुए अपने कुत्ते को पकड़कर, शिकारी जो कुत्ता था उसको पकड़ करके अपने भाई को आवाज लगाई, ठीक है, आवाज लगाई कि भ्राता कृपया भवान प्रत्यागच्छतु, कि हे भाई आप कृपया करके वापस आइए। अहम भवंतम न हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मारूंगा। तो हनिष्यामि क्या है, हनि धातु और हन धातु है, ठीक है। और क्या है, भविष्यकाल, इसमें लिट लकार भविष्यकाल, कि मैं आपको नहीं मारूंगा। भगवान एवं विजयी, आप ही क्या हो, विजयी हुई हो, आपकी जीत हुई है और मैं जो हूँ हार गया हूँ, मैं आपका दास हूँ। अनुग्रता अस्मि, ठीक है। इति वदन मृगः का समीपम आगत आदत जलन विका अवदतः भ्राता, ठीक है। फिर वो क्या हुआ, मैं आपको नहीं मारूंगा, आप विजयी हो, मैं हार गया, इस प्रकार बोल करके मैं उपकृत हुआ हूँ, ऐसा कहते हुए हिरण ने उसके समीप आकर पेट भर के जल पिया, ठीक है। उसके छोटे भाई ने, उसके बड़े भाई ने, हिरण ने जल पिया, ठीक है। और कहा कि भाई मैं यहाँ से मनुष्य रूप धारण। अब देखिए वो कहता है कि मृग रूपेण एव स्थास्यामि अहम, मैं आज से इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुं न इच्छामि, कि हे भाई आज से मैं मनुष्य का रूप धारण करना नहीं चाहता हूँ। मृग रूपेण एव स्थास्यामि अहम, मैं आज से मृग रूप में ही, हिरण के रूप में ही रहना चाहता हूँ। भवादृश एव मम भ्रातरः भवेयु, आपके जैसा ही मेरा भाई होवे। इति मम अपेक्षा, यह मेरी आपसे अपेक्षा है, मेरी इच्छा है। अनुजा 10वां दिनात् व्याजवृत्तिं पूर्णतः परित्यक्तवान्, उसके छोटे भाई ने उस दिन से शिकारी का कार्य, शिकारी वृत्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया। अरण्य स्थान पशुन भ्रातृभावेन पश्यना, और वन में जितने भी पशु थे सबको भ्रातृभाव से देखने लगा और उनकी तेषां संकल्प अभवत, और उसने
इसने उसके छोटे भाई ने, अनुज ने, जो शिकारी कार्यकर्ता, उससे उस दिन से संकल्प लिया कि आज से वन में जितने भी पशु हैं मैं सबकी रक्षा करूँगा, और उन सबकी रक्षा करने का उसने संकल्प लिया। तो बेटा इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि हमें पशुओं को नहीं मारना चाहिए। जिस प्रकार हमें कोई मारता है हमें पीड़ा का एहसास होता है, उसी प्रकार यदि हम किसी पशुओं को मारते हैं तो उनको भी पीड़ा का एहसास होता है, क्योंकि पशु पक्षी चाहे कोई भी है, पेड़ पौधे सब क्या है, ईश्वर के अंश हैं। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, मैं आपको लिख के व्हाट्सएप कर दूँगी, और आपने सब व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद।